देखिए, सुनिए बात। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद में आपका स्वागत है। समय हो चुका है, फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कांग्रेस लगातार कर्नाटक में बढ़ा रही है बीजेपी की मुश्किलें। एक बार फिर कांग्रेस के समर्थन में आए हैं वीरशैव लिंगायत फोरम, बढ़ गई है पीएम मोदी की मुश्किलें, जानेंगे इसके बारे में। वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही गुजरात से। गुजरात में 5 साल के भीतर 40,000 से ज्यादा महिलाएं हुई हैं लापता। एनसीबीआर के आंकड़ों ने कर दिया है बड़ा खुलासा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, एक बार फिर मनीष कश्यप को लगी है सुप्रीम कोर्ट से फटकार, कहा शांत राज्य में उपद्रव भड़का रहे थे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, एक बार फिर इंदिरा गांधी राजीव को लेकर कपिल सिब्बल है पीएम मोदी पर भड़के, कहा गांधी परिवार ने देश के लिए खून बहाया है, ऐसा इल्जाम न लगाया जाए। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीजेपी ने कर्नाटका में डकैती से बनाई थी सरकार, प्रगति में झूठ लूट और नफरत फैलाने का माहौल। सोनिया ने किया है बड़ा खुलासा पीएम मोदी और बीजेपी को लेकर। इसी के साथ आखिरी के बुलेटिन में बात करेंगे, कौन कह रहा है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और भाजपा पर लगातार हो रहे हैं एक के वार। सब खबरों को जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होना है। ऐसे में अब कांग्रेस लगातार भाजपा की मुसीबतें बढ़ा रही हैं। वहीं कांग्रेस के समर्थन में अब वीरशैव लिंगायत फोरम साथ में आ गया, जो लोगों से लगातार पार्टी को वोट देने का आग्रह कर रहा है और पीएम मोदी की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कर्नाटक वीरशैव लिंगायत फोरम ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपना समर्थन देने के लिए एकाधिकार पत्र जारी किया है। फोरम ने लिंगायत समुदाय के लोगों से कांग्रेस को वोट देने का आग्रह कर दिया है। इस बार राज्य में जीत हासिल करने और वोटों की गिनती बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने राज्य में प्रमुख समुदाय को रिझाना शुरू कर दिया था। कांग्रेस ने 165 उम्मीदवार इस बार लिंगायत समुदाय से उतारे हैं। वहीं जबकि बात की जाए तो 30 प्रत्याशी एक बार वकैया समुदाय से उतारा गया है और अन्य से 24 टिकट आवंटित किए गए। लेकिन इस बार ज़्यादा करके आप देखेंगे कि लिंगायत समुदाय से 150 के करीब प्रत्याशी उतारे गए, यानी कि पूरा थ्योरम बदल चुका है इस बार कांग्रेस का कर्नाटक चुनाव को लेकर। और इस बार बदलाव भी देखने को मिल सकता है, यानी कि भाजपा की नैया नहीं होने वाली है पार। इस बार राहुल की बनेगी कर्नाटक में सरकार। हमेशा से लिंगायत समुदाय बीजेपी का वोट बैंक रहा है, लेकिन इस बार पूरी तरह से सेंधमारी कर दी है कर्नाटक ने। जगदीश शेट्टर के कहने पर लिंगायत समुदाय एकाएक पूरी तरह से कांग्रेस में शामिल हो चुका है और इसी वजह से इस बार बीजेपी की कर्नाटक में नैया नहीं होगी पार और एक भारी हार मिलने वाली है। और वहीं पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेस नेता समनूर शिवरप्पा ने भी बड़ा ऐलान किया है जगदीश शेट्टर के साथ। वो भी सुबह हुबली में लिंगायत समुदाय को लेकर संतों के साथ इस बार वोट की झड़ियां लगाने वाले। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, गुजरात में हुआ है बड़ा खुलासा, बीजेपी को लगा है करारा झटका। गुजरात में बात की जाए तो बीजेपी सरकार में 5 सालों के भीतर 40,000 महिलाएं हुई हैं लापता। एनसीबीआर ने आंकड़ों का कर दिया है बड़ा खुलासा। गुजरात में एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही जो सबका दिल दहलाकर रख दिया है। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो गुजरात में 5 साल के दौरान 40,000 से अधिक महिलाएं लापता हुई हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीबीआर के आंकड़ों के अनुसार साल सन 2016 में 7,005 और साल सन 2017 में 7,712, साल सन 2008 में 9,246, यानी कि आंकड़ों को देखा जाए तो सन 2000 आज 23 है तो लगभग 41,621 महिलाएं लापता हुई हैं। राज्य की भाजपा सरकार द्वारा सन 2021 में गुजरात विधान सभा में दिए गए एक बयान के अनुसार अहमदाबाद और वहीं वडोदरा में केवल 1 वर्ष के भीतर 4,722 महिलाएं गायब हो रही। आखिर बात निकल के आती है कि प्रधानमंत्री के इलाके में और भाजपा शासित राज्य में इस तरह के कानून के साथ कैसे खिलवाड़ हुआ रहा है। अगर 25 साल के भीतर देखा जाए तो 1 लाख का आंकड़ा पार हो जाएगा। आखिर ऐसी सिस्टम में कैसे बुचाल आए हैं। वहीं पुलिस सिस्टम की बात की जाए तो पूरी तरह से धाराशायी हो चुकी है, किसी भी मामले को गंभीर नहीं लिया जा रहा है और इसी वजह से देश अब मोदी का विरोध कर रहा है और भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहता है, क्योंकि अंदर अंदर दीमक की तरह कानून व्यवस्था को और साथ साथ संविधान के लिखित प्रस्ताव को केवल और केवल बीजेपी उसे खाने और चाटने में लगी हुई है। और इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से लगी है फटकार, कहा शांत राज्य में अस्थिरता भड़काने पर आरोप है, नहीं मिलने वाली है राहत। बड़ी खबर, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप की सुप्रीम कोर्ट में राहत न दी है। साथ ही एफआईआर को एक साथ करने की याचिका पर शीर्ष न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दिया।
कोर्ट की तरफ से कश्यप को संबंधित उच्च न्यायालय में याचिका ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। यूट्यूबर के कोर्ट में रासुका को चुनौती दी थी। कश्यप पर तमिलनाडु के बिहारियों के साथ कथित हिंसा का फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप है। याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस नरसे सिंघा और जस्टिस बेबी परदिवालन की बेंच ने बड़ा बयान सामने रखा। उन्होंने कहा कि एक शांत राज्य में मनीष कश्यप पूरी तरह से उपद्रव भड़काए, जिस कारण इनके ऊपर एनएसए लगाए और इनको जल्द छूट नहीं मिलने वाली है। शांत राज्य में अस्थिरता भड़काई। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। एक बार फिर कपिल सिब्बल हैं भड़के। इंदिरा गांधी और राजीव का नाम लेकर पीएम मोदी पर किया पलटवार। कहा गांधी परिवार ने देश के लिए खून दे दिया है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पर किए गए हमले का जवाब दिया गया है। मोदी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान राज्य के देश के बाकी हिस्सों को अलग करने की वकालत की और इसका बड़ा आरोप लगाया था। कपिल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि पीएम ने कहा है कि कांग्रेस चाहती है कि कर्नाटक भारत से अलग हो जाए, लेकिन वो ये सब भूल चुके हैं कि गांधी परिवार ही देश के लिए खून बहाया था। क्या इसका भी उन्हें सबूत चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दरअसल मैसूर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहां उन्होंने कांग्रेस को बताया कि कांग्रेस चाहती है कि कर्नाटक भारत से अलग हो जाए और वह इसका अपमान करना चाहती है। और इसी का पलटवार करते हुए सिब्बल ने बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने देश के लिए खून बहाया, यहाँ तक कि जाने दे दी। वहीं प्रधानमंत्री बार बार भ्रष्टाचार से कांग्रेस को जोड़ रहे हैं, बल्कि कर्नाटक में खुद ही भ्रष्टाचार फैला कर रखे हुए हैं। इससे पहले बात की जाए तो कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी करने को लेकर चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा गया था। 7 मई को चुनाव आयोग का कहना था कि पीएम मोदी द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए आरोप को लेकर सबूत माना चाहिए। लेकिन वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है, तब किसी भी तरह से चुनाव आयोग प्रधानमंत्री से जवाब सवाल नहीं करती है। यानी सारी सरकारी एजेंसियां, सभी संस्थाएं पीएम मोदी की गुलाम हो चुकी हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बीजेपी ने कर्नाटका में डकैती से बनाई सरकार। सोनिया गांधी ने करारा हमला बोला, बताई लूट झूठ सब नफरत का माहौल बना रही है बीजेपी। बड़ी खबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को कर्नाटक के हुबली में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार प्रहार किया। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने जनसभा में आए लोगों को धन्यवाद दिया था और उन्होंने विश्वास दिलाया कि राज्य में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है और जल्द ही बदलाव होना तय है। सोनिया ने कहा है कि लोग राज्य को लूट रहे हैं और साफ तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। 10 मई को वह सही जगह वोट करने वाली। सोनिया गांधी ने जेपी नड्डा द्वारा कर्नाटक को पीएम मोदी के आशीर्वाद वाले बयान को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि मेहनत कर रही है, साफ तौर पर देखा जा सकता है बीजेपी केवल और केवल भ्रष्ट सरकार है जो डकैती से सरकार बनाई और लूट झूठ फरेब करती नजर आती है। सरकार में बीजेपी नेता धमकी देते हैं और खुद ही लूट मार करते नजर आते हैं। मैं बीजेपी को बताना चाहती हूं कि कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं है, बल्कि अपने मेहनत पर भरोसा रखते हैं और 10 मई को इसका जवाब मिल जाएगा। आपको बता दें इस बार कर्नाटक के चुनाव में एक नई सनसनीखेज देखने को मिल रही है, जहां 3 साल बाद सोनिया गांधी किसी प्रचार रैली में उपस्थिति हुई हो। वह कर्नाटक का चुनाव है, यानी कर्नाटक में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रहे मणिपुर को लेकर बड़ी खबर है। मणिपुर में हिंसा अभी भी जारी है। वहीं शशि थरूर ने भाजपा पर वार कर दिया, साथ में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने मणिपुर में चल रहे हिंसा को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि मणिपुर की जनता भाजपा को फिर से सत्ता में लाकर घोर विश्वासघात महसूस कर रही है। थारू ने ट्विटर पर लिखा है, मणिपुर हिंसा को देखते हुए लोग खुद से यह सवाल पूछ रहे हैं, आखिर मैंने कानून के साथ कैसे खिलवाड़ कर दिया? आखिर भाजपा को सरकार में लाकर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। आगे उन्होंने लिखा है कि मणिपुर की जनता अब चाहती है कि बदलाव हो, उनके साथ विश्वासघात किया गया है। आपको बताते चले कि मणिपुर में लगातार मतैया समुदाय को लेकर और वहीं जनजाति श्रेणी के बीच प्रस्ताव पारित होने के बाद हिंसा भड़क गई थी, जिसको लेकर अब तक पूरे राज्य में 55 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वहीं राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवान लगातार कर्फ्यू को देते नजर आ रहे हैं। मणिपुर में सेना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल होता जा रहा है। वहीं बात की जाए तो मणिपुर में 11 जिलों में कर्फ्यू जारी है, साथ में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। दरअसल आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। क्या दंगा भड़काने में बीजेपी का मुख्य हाथ रहा था? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कर्नाटक की जनता अब चाहती है कि मील का पत्थर बने कांग्रेस की सरकार और इस बार बड़ा बदलाव हो, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब